दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले का यदि चैप्टर 9 तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां आपको चैप्टर 9 तक का वीडियो मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर देते चलिएगा। यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां आपको इसका पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजों को 1962 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया था। पूछा जाता है अंग्रेज जो था वह 1962 में पुर्तगालियों को बम्बई क्यों दे दिया था। दहेज में, कर में, व्यापारी में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दहेज में। 2 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त था। बंगाल से, अवध से, गोलकुंडा से, बीदर से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गोलकुंडा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। कॉर्नवालिस ने, डलहौजी ने, विलियम जोन्स ने, वारेन हिटलर ने। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विलियम जोन्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा गया। डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, कॉर्नवालिस को, लॉर्ड ने वेसेली को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड वेसेली को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सहायक संधि का प्रणेता कौन है। डलहौजी, लॉर्ड वेसेली, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। आप लोग भी इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड वेसेली। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कॉर्नवालिस कोड बना था 1775 में, 1793 में, 1797 में, 1805 में। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग बताइए। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ। 1832 में, 1841 में, 1851 में, 1853 में। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1853 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। 1515 में, 1512 में, 1510 में, 1509 में। इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1510 में। 9 नंबर प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हिटलर, लॉर्ड कराइकल, वेसेली, वेटिंग। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वारेन हिटलर। 10 नंबर प्रश्न, बंगाल में अवैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। कैनिंग के समय में, वारेन हिटलर के समय में, कराइकल के समय में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कराइकल के समय में। 11 नंबर प्रश्न, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड वेसेली को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 12 नंबर प्रश्न, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। 1785 में, 1773 में, 1771 में, 1757 में। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग फटाफट बताइए।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1773 में। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? मॉर्टिनवर्थ, मुनरो, कॉर्नवालिस, जॉनसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तिमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1790 में, 1793 में, 1792 में, 1805 में। इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1793 में। 15 नंबर प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लगाया गया था? बम्बई में, पंजाब में, बंगाल में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बंगाल में लगाया गया था। 16 नंबर प्रश्न, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता है? जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, किसान होता था। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग में लागू किया गया? 15%, 51%, 30%, 50%। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 51%। 18 नंबर प्रश्न, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पुर्तगाली। 19 नंबर प्रश्न, किस रिपोर्ट के संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 5वीं रिपोर्ट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 1600 ईस्वी में। 21 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस राजनय जनजाति के बारे में जानकारी मिलता था? गोर, संथाल, कोल, हम्मार। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा संथाल। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। वारेन हीस्टिंग्स ने द्वैत प्रशासन प्रणाली को समाप्त किया 1773 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में। इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1772 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत, हुगली, कलकत्ता, आगरा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सूरत में। भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? हंटिंगटन, कॉर्नवालिस, बेटिंग, डलहौजी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा डलहौजी ने। चलिए 25 नंबर प्रश्न करते हैं। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कर दी थी 1852 में, 1853 में, 1854 में, 1855 में। आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1855 में। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सैनिक, गायक, अभिनेता, सर्वेक्षक। आप लोग आंसर फटाफट दीजिए इसका।
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सर्वेक्षक। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। कैनिंग के समय में, विलियम वेटिंग के समय में, कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। अवध को कब अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डलहौजी के समय में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई। सुएज नहर जो था व्यापार के लिए कब खोला गया? 1868 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1869 ईस्वी में। 29 नंबर प्रश्न। डोमिनिको क्या है? भूभाग है, उपाधि है, तलवार है या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भूभाग है डोमिनिको। 30 नंबर प्रश्न। मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मीर कासिम का मुगल बादशाह तथा अवध के नवाब के साथ सहयोग, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, मीर कासिम का फ्रांसीसी के साथ षड्यंत्र, मीर जाफिर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ षड्यंत्र। फटाफट बताइए 30 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। 31 नंबर प्रश्न। मुंडा विद्रोह का नेता कौन है? सिंधु एवं कानू, सेबरम, बिरसा मुंडा, चित्तर सिंह। जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बिरसा मुंडा। 32 नंबर प्रश्न। ढक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था? 1875 में, 1880 में, 1885 में, 1890 में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1875 में। 33 नंबर प्रश्न। महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्टिन वर्थ, रीड, मुंडो, बुकानन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्टिन वर्थ के द्वारा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। रैयतवारी बंदोबस्त के जनक कौन थे? मार्टिन वर्थ, बुकानन, मुंडो एवं रीड, सभी। आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मुंडो एवं रीड। अवध का अंतिम नवाब कौन था? आसूफ फिरदौला, साहद अली, नसीरुद्दीन हेयर, वाजिद अली शाह। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वाजिद अली शाह। चलिए 36 नंबर प्रश्न करते हैं। भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासन काल में हुई थी? डलहौजी, वेटिंग, रिपन, कर्जन। फटाफट इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रिपन के समय में। 37 नंबर प्रश्न। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु एवं कानू, गोमधर कुन्नर, चित्तर सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग बताइए। चलिए 38 नंबर प्रश्न। उलगिलाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु, चित्तर सिंह, गोमधर कुन्नर, बिरसा मुंडा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिरसा मुंडा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।